साथियों नमस्ते। आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। साथियों 3/1/2025 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा एक आदेश जारी हुआ। इस आदेश में समस्त कलेक्टर जिला को आदेश दिया गया है कि कक्षा 5वीं वार्षिक सत्र 2024-25 परीक्षा पोर्टल पर छात्रों का सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ के विषयांक। कक्षा 5वीं आठवीं की जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है उसको समस्त बच्चों को हमारे 5वें अध्ययन रखते हुए उनको सत्यापन की प्रक्रिया को कैसे करना है ये आदेश जारी हुआ। साथियों हमें आदेश के बारे में कुछ उसके मेन बिंदु को हम पढ़ते हैं और समझते हैं और क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार लेख है कि कक्षा 5वीं आठवीं की परीक्षा दिनांक 24/2/25 से प्रारंभ की जाएगी। परीक्षा हेतु समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शाला एवं डाई स्कूल प्राप्त मदरसा एवं कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययन रखते छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन का सत्यापन करना है। कक्षा 5वीं 8वीं में जो भी मदरसा है शासकीय अशासकीय विद्यालय जिनके पास डाई स्कोर प्राप्त है उनको कक्षा 5वीं 8वीं में उनको अध्ययन रखते छात्रों को पोर्टल पर सत्यापन करना। सत्यापन की प्रक्रिया कैसे करना है? 2024-25 परीक्षा पोर्टल RSK.in/MP शालावार कक्षावार पंजीयन दिनांक 6/1 से प्रारंभ किया जाएगा तथा छात्रों को सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार करें। मतलब जो RSK.in पोर्टल है इस पर आपको कैसे पंजीयन करना है, किस प्रकार से पंजीयन करना है, इसका विस्तृत वीडियो साथियों हम आपको जैसे पोर्टल 6 तारीख के बाद जो प्रारंभ होगा उसको हम बता दी जाएगी, पर उसमें क्या है, क्या प्रक्रिया, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। साथियों इसमें पॉइंट नंबर 1 दिया कि समग्र आईडी प्राप्त छात्रों को पंजीयन सत्यापन की प्रक्रिया RSK.in पोर्टल पर 6 से और 23 के बीच में तक उपलब्ध कराएगी। जो हमें हमारे जो छात्र है जिनका सत्यापन हमें करना है, जो हमारे पोर्टल पर मैप्ड है, उनकी 6/1 से ला के 23/1 तक हमें उनको सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। इसके बाद पोर्टल हो सकता है बंद हो जाए, सत्यापन की प्रक्रिया बंद हो जाए। तो साथियों आप इसे ध्यान रहे कि आपको 6 तारीख से ला के 23 तारीख के बीच में आपको सत्यापन की प्रक्रिया को करना है। अतः पॉइंट 2 को हम समझते हैं, जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है वो दूसरे राज्य के छात्र है जिनके पोर्टल पर पंजीयन सत्यापन हेतु सुविधा 20/1 से लाके 23 तक उपलब्ध कराई जाए। ऐसे छात्र जो किसी अन्य राज्य से आए हैं, क्योंकि समग्र पोर्टल मध्य प्रदेश में है, अन्य राज्यों में समग्र पोर्टल नहीं है और वहाँ के राज्य के लड़के अगर हमारे राज्य में पढ़ रहे हैं तो उनको हमें RS के पोर्टल पर कैसे सत्यापन करना है उसके लिए हमें 20 तारीख से 23 तारीख के बीच की सुविधा दी जाएगी और उसमें आपको उसको सत्यापन करना है। किंतु ऐसे भी कुछ छात्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनकी समग्र आईडी नहीं है तो उन छात्रों को भी आपको कैसे सत्यापन करना है, क्योंकि उनके लिए RSK या BRC के माध्यम से उनके एडमिन पासवर्ड से हमें एक विशेष आईडी हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे और उन बच्चों को हमें एक अस्थायी आईडी उपलब्ध RSK पोर्टल से कराई जाएगी। उस RSK पोर्टल के माध्यम से हमें उनको सत्यापन करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ छात्र ऐसे भी जिनके अभी तक 5वीं में पढ़ रहे हैं किंतु उनकी किसी रीजन कारण के कारण उनकी समग्र आईडी नहीं बनी है, तो ऐसे छात्रों को हमें BRC कार्यालय को हमें उसकी जानकारी उपलब्ध कराना पड़ेगी और वो BRC कार्यालय के माध्यम से वहाँ पर से वो अपने एक टेम्परेरी RSK आईडी हमें उपलब्ध कराएंगे, उसके माध्यम से हमें उस बच्चों को वेरीफाई करना पड़ेगा। साथियों पॉइंट 3 को समझते हैं। छात्र पंजीयन का सत्यापन कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्थाओं, शिक्षक, अशासकीय मदरसाओं और हेतु दी गई लॉगिन आईडी बुक जो शिक्षक साथी होते हैं जो हमारे शासकीय शाला में होती है उनके ऊपर एक यूनिक आईडी के माध्यम से होता है और जो अशासकीय शाला होती है उनके लिए हमें PS आईडी उपलब्ध कराई जाती है और उनकी PS आईडी के माध्यम से वो अपने छात्रों का पंजीयन का सत्यापन की प्रक्रिया को करते हैं। पंजीयन सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से पूर्ण किया जाए तथा ध्यान रखा जाए कि समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यह ध्यान रखा जाए कि आप गंभीरता से जो आपने समग्र पोर्टल पर जिन बच्चों को मैप किया है वही बच्चे आपके का सत्यापन करें, अन्य बच्चों का सत्यापन ना करें। यदि शाला के अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले कोई छात्र वास्तविक रूप से शाला में अध्ययन रखते नहीं तो ऐसे छात्रों को पोर्टल से हटाए या अनमैप की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे छात्र जो हमारे पोर्टल में RS के पोर्टल में अगर आ गए हैं किंतु हमारे अगर वो आ रहे हैं तो उन छात्रों को हम अनमैप करें, उनको हटाएं ताकि वो जिस शाला में पढ़ रहे हैं वहाँ पर उस शाला उसको अपने RS के पोर्टल पर मैप कर सकते हैं। तो आपको कैसे हटाना है, किस प्रकार से हटाना है, कैसे जोड़ना है और अगर कोई छात्र आपकी शाला में नहीं है तो उसको कैसे आपको ऐड करना है, ये समस्त वीडियो हम आपको आने वाले समय में आने वाले पोर्टल पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी आपको हम ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। तो आपके पास जो छात्र रहेंगे उनको आप उन्हीं को मैप करें जो आपके वही छात्रों को आप मैप करें जो आपकी शाला में वास्तविक रूप से अध्ययन रखते हैं। छात्र जो आपकी शाला में अध्ययन रखते हैं किंतु आपके समग्र पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। साथियों अगर ऐसे छात्र जो आपकी शाला में वास्तविक में अध्ययन रखते हैं किंतु आपके RS के पोर्टल में नहीं दिख रहा है तो उन छात्रों को आपको ऐड करने की या उनको जोड़ने की या उनको मैप करने की सुविधा RS के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों हम सातवें पॉइंट को समझे तो ये दिया गया है कि सातवें पॉइंट के अंतर्गत कक्षावार शाला में अध्ययनरत 100% छात्रों की पंजीयन के उपरांत
पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला में पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर पोर्टल पर सुधार किया जा सके और पुनः उसको संशोधित करके प्रिंट प्राप्त कर समस्त जानकारी सही करके प्रमाणीकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार सूची रचित करके जन शिक्षा के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में जमा करनी होगी और तथा उपयुक्त प्रक्रिया शासकीय, अशासकीय और मदरसा सभी प्रकार के शालाओं को करनी होगी। मतलब यदि आपकी शाला में आप अपना प्रिंट निकालने के बाद आपने उसमें किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो त्रुटि को आप संशोधित करें। संशोधित करने के बाद आपकी त्रुटि रहित प्रिंट निकालने के बाद अपने जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में सभी समस्त शासकीय, अशासकीय मदरसा कालों को जमा करना है। आप साथियों, आप अपने शाला में आपको कैसे बच्चों की अगर त्रुटि पाई जाती है, त्रुटि को कैसे संशोधन करना है, किस प्रकार से उसको सुधारना है, उसकी जानकारी भी उसको भी हम विस्तृत जानकारी आपको बता देंगे और आप इसकी सुविधा आपको रहेगी और आपको ये प्रिंट निकालने के बाद आपको कार्यालय में जमा करना होगा। समस्याओं का समाधान है तो बीआरसी कार्यालय, डीपीसी कार्यालय लॉगिंग पर एडमिन सुविधा उपलब्ध रहेगी। और आपकी शाला में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगी तो आपको बीआरसी और डीपीसी कार्यालय लॉगिंग की पासवर्ड पर कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई छात्र त्रुटिवश किसी अन्य शाला या कक्षा में मैप होता है तो बीआरसी कार्यालय और डीपीसी कार्यालय से अनमैप किया जाएगा और उसके सही शाला में उसको मैप भी किया जाएगा। अगर कोई छात्र आरएस के पोर्टल में किसी अन्य शाला में मैप है और आपकी शाला में वास्तविक में पढ़ रहा है तो वो बीआरसी या डीपीसी कार्यालय के माध्यम से उसको अनमैप करके आपकी शाला में मैप किया जाएगा। 10 नंबर पे यह पंजीयन का सत्यापन की अंतिम तिथि तक के पश्चात किसी प्रकार की दशा में पोर्टल पर पंजीयन हेतु नहीं खोला जाएगा। जिले की समस्त शासकीय शालाओं में छात्रों का पंजीयन सत्यापन की समस्त जवाबदेह कक्षा शिक्षक और प्रधानाध्यापक के साथ ही जन शिक्षक, बीआरसी कार्यालय और डीपीसी के रहेगी तथा शासकीय, अशासकीय विद्यालय एवं मदरसा की प्रबंधन भी होगी। तो निश्चित तारीख के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आप समय सीमा में अपने छात्रों का पंजीयन कर ले, सत्यापन कर ले। इसकी जवाबदारी जन शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक और समस्त बीआरसी कार्यालय और डीपीसी कार्यालय की रहेगी। CWSN छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट, छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रकार की छूट है तथा इन छात्रों को विषयों का ध्यान में रख के ही किया जाएगा। मतलब कुछ भी CWSN बच्चों के लिए कुछ विशेष विषयों की हमें जैसे अंग्रेजी माध्यम या अंग्रेजी विषयों की हमें पिछली बार छूट दी गई थी, ऐसे कुछ बच्चों को CWSN बच्चों को छूट दी जाएगी। माध्यम को गंभीरता पूर्वक आपको रजिस्ट्रेशन करना। आपका माध्यम अगर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम या उर्दू या जो भी माध्यम आपका रहा वो माध्यम को आप सिलेक्ट करें जो एनसीईआरटी में आपके पास माध्यम, उसी माध्यम के रूप में आप अपना सत्यापन की प्रक्रिया को करें। नहीं तो इसके कारण अगर आपने गलत सत्यापन कर दिया तो आपका प्रश्न पत्र भी आपको गलत ही प्राप्त होगा। इसके पूर्ण जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। साथ ही इस प्रकार आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको कक्षा 5वीं और 8वीं मध्यम रखते छात्रों की जानकारी आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक और रही जानकारी अपने पोर्टल पर आप अपडेट करें ताकि हमें बाद में किसी बच्चों की मार्कशीट वगैरह में किसी प्रकार की त्रुटि प्राप्त ना हो। और साथ ही आपको कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे सत्यापन करना है, किन किन बच्चों को हटाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे हटाना है, कैसे जोड़ना है, समस्त प्रकार के वीडियो हम समय समय पर आपको उपलब्ध करा देंगे। साथियों, आपको हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों अति शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और आपको जैसे ही हम पोर्टल पे नया अपडेट आता था उसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए।